नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के प्रेस क्लब में हूँ और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू आजमी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सर, किस मुद्दे को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपकी? नहीं, मैं किसानों का हालात देख रहा हूँ, बहुत ख़राब है। अभी 2022 से 23 तक 3000 किसानों का आत्महत्या हुई। किसान अन्नदाता है, हम सब किसान ही हैं। हमारे हालात ख़राब है तो हम यूपी छोड़ के बम्बई में आ गए रोजी रोटी कमाने के लिए। तो किसानों के लिए की कारपोरेट को लाखों लाख करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है। किसान जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, उसके बारे में बातें हो रही, लेकिन उसका सोसाइटल रुक नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार जो है ना, झूठ बात बंद करे और किसानों के हालात सुधरे जाए। हेट स्पीचेस देश में हो रही है, नफरत बंद कीजिए। जो भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का आदमी हो, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता हो, आप एक कानून बनाइए और उसके ऊपर जो है ना आतंकवाद का केस लगाइए। आतंक फैलता है, इससे लोग नारा सड़क पर उतरते हैं, झगड़ा करते हैं, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, पुलिस का काम बढ़ता है, लोग हो जाते हैं। ये सरकार का काम, इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। नहीं, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए हैं उन्हीं के लोग जो है नफरत फैला रहे हैं देश में। आपका क्या है ओपिनियन? नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग सड़क पर उतर करके रोज़ाना ये कहते हैं कि हमारा जो है सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली है, सत्ता में बैठे हुए लोगों से मानवत हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, आइए बुलाइए मुसलमानों को ना कि क्या गलती उनकी है जो आप आज जो है सड़क पर आक्रोश रैली निकाल रहे हो। हर धर्म के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। आप कानून बना दो कि कोई हिंदू मुस्लिम शादी नहीं करे, मुस्लिम हिंदू से शादी करे। खत्म कर दो इस बात को, रोज रोज लड़ाई करके। इन चीज़ों पे रोक लगाना सत्ता का ही काम है, हम नहीं कर सकते काम। ये सत्ता को करना चाहिए, सत्ता नहीं कर रही है। एक तरफ किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है मोदी सरकार। क्या लगता है आपको, किसान के प्रति क्यों गंभीर नहीं है मोदी सरकार? नहीं, ये सरकारें जो है ना आजकल कारपोरेट के साथ चलती हैं, गरीबों का आवाज़ कोई सुनता नहीं है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ किसानों को, जो बैठे हुए हैं वो पूरी ताकत के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज जो है यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया मनोज सारंगे जी ने और उसकी बात मानी गई, लेकिन वो 10% कोर्ट में टिके, ये भी सरकार को करना चाहिए। उसी तरह से आज किसान भी आंदोलन कर रहा है, आज नहीं तो कल उसकी बात जरूर मानी जाएगी। आपने मनोज जरांगे जी की बात की है, लेकिन मनोज जरांगे जी को भी बदनाम करने का षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार ने रचा है। आपका क्या कहना है उसमें? नहीं, हम कह रहे हैं कि मनोज जरांगे कहता है कि मुझे मुझे मेरी हत्या कराने का फडणवीस जी ने किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा एक फडणवीस साहब तो ऐसे आदमी नहीं है कि हत्या कराएंगे किसी की। देखिए, जहाँ तक सवाल है ये मराठा रिजर्वेशन का, हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया था, लेकिन सारे सरकारें बैठे मंत्रियों ने, सब ने, फडणवीस साहब ने, मुख्यमंत्री ने कोशिश किया और उन्होंने इसको 10% लागू किया। अब 10% जो लागू हुआ है वो सही तरीके से कोर्ट में टिक जाए, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये CAA NRC के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इस तरह जिससे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर लागू करती है तो क्या है? आंदोलन होगा, जैसे पहले आंदोलन हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फिर उसके बाद कोर्ट जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, तो देखते हैं क्या करें। जिसकी सत्ता है वो तो जो चाहे कर सकता है। एक तरफ देखा जा रहा है कि EVM को लेके पूरे देश में यानी आंदोलन किया जा रहा है, और ऐसे में अगर EVM पे अगर चुनाव होता है तो आप कितना % विश्वास रखते हो? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम ईवीएम में कितनी गड़बड़ी है, लेकिन ये मुझे ज़रूर मालूम है कि जो देश आज डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिन्होंने वो ईवीएम बनाई, जो बहुत ज़्यादा आज जो है टेक्निक जानते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने शुरू किया था, बंद कर दिया। सारे मैक्सिमम कंट्रीज़ ने बंद कर दिया। तो कुछ न कुछ वजह तो होगी बंद करने की। वो उसी वजह से अगर यहाँ भी लोगों में कन्फ्यूज़न है, जनता की मांग है, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम तुरंत बंद कर देना चाहिए। हाँ, सर, मैं महाराष्ट्र के बारे में कहूँगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के यानी समाजवादी पार्टी के नेता हो। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अशोकराव चव्हाण अभी BJP में गए और ये जो चल रहा है राजनीति में उथल-पुथल, क्या लगता है ये यानी लोकशाही के लिए कितना घातक है? नहीं, बहुत गलत है ये। मैं पहले से मांग करता हूँ, जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनकर आया उसी पार्टी में उसको रहना चाहिए, और फिर जब नया इलेक्शन हो तो किसी और पार्टी में जाए। लेकिन जो लोग होते हैं आइडियोलॉजी, जो वसूलों पर चलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना वसूल नहीं बेचते। लेकिन जो लोग वसूलों पर नहीं चलते, किसी डर की वजह से, किसी लालच की वजह से पार्टी छोड़ते हैं, मैं समझता हूँ
उनको नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं। ये अगर ऐसे एक कानून बन जाए कि अगर मान के चलो, अगर समाजवादी पार्टी का अगर आमदार है और वो बीजेपी में जा रहा है चुन के आने के बाद, तो एक कानून बनना चाहिए, उसका जो विधायक जो सांसद है वो रद्द होना चाहिए। ऐसे ऐसे लगता नहीं कि आपको का ऐसे कानून बनना चाहिए? नहीं, रद्द होना चाहिए, उसका विधायक रद्द होना चाहिए और 5 साल तक और उसको लड़ने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। अभी 2024 चल ही रहा है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र के। क्या लगता है आपको कि अगर ईवीएम पे अगर चुनाव होता है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, मुमकिन है? नहीं मालूम, मैं क्या कह सकता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ी कितनी है वो जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब जनता कह रही है ईवीएम बदल दो तो ईवीएम बदल देना चाहिए। लेकिन एक तरफ जनता जो है विरोध कर रही है ईवीएम का, उसके बावजूद भी जब मोदी जी का विरोध इतने देश में हो रहा है, काफी लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब की बार 400 पार ये जो नारा है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा वही सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा ना कि असली वोट से सरकार चुन के आना चाहिए। ये जो ईवीएम हो या कोई बोगस वोटिंग होती हो या किसी को डरा करके वोटिंग करा दिया जाता हो या कलेक्टर या पुलिस के बलबूते पर कहीं वोटिंग में गड़बड़ी करा दी जाती हो, ये जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमको अगर जनता ने चुन के दिया ईमानदारी के साथ तो ही हमें बैठने का हक है। हम किसी बोगस वोटिंग कराकर या किसी को डरा कर वोटिंग कराकर चुन के आना, मैं समझता हूँ ये मर्दानगी नहीं है। क्या लगता है आपको, ईवीएम से जो मतदान हो रहा है, क्या लोकतंत्र को धोखा है? नहीं, आज धोखा है, बिल्कुल संविधान को भी धोखा है? नहीं, जब सारे मुल्कों ने बंद कर दिया तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बंद कर देना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि संविधान को धोखा और लोकतंत्र को धोखा भी हो सकता है। निश्चित ही अभी जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है और लोकसभा का जो इलेक्शन है अभी, तो लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कितने उम्मीदवार अपना महाराष्ट्र में उतारेगी? देखिए अभी तक हमारा कुछ तय नहीं हुआ है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ लड़ाना नहीं लड़ाना, देखते हैं। क्या गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ? अभी तक तो था, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कुछ फ्रूटफुल है, कुछ फायदा उससे है या नहीं, अभी तक विचार नहीं किया गया। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू आजमी जी, उनका एक ही कहना है कि ईवीएम जो है, ईवीएम से चुनाव अगर होता है तो वो लोकतंत्र का धोखा है, संविधान का अपमान है, ऐसे अबू आजमी जी का कहना है। और अभी तक जो अभी लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, अभी तक के महाविकास जो आघाड़ी है उसके साथ में हमारी कोई बात नहीं हुई, ऐसा उनका कहना। किसान नेता और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में आए प्रताप राव हुगाड़े सर भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी जानेंगे महाराष्ट्र के जो राजनीति है और देश में जो चल रहा है किसानों के साथ, उसके बारे में। क्या लगता है देश में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पहली बात जो बोली वो एक बार क्लियर करता हूँ। आपने पूछा बताया कि हाल ही में हम समाजवादी पार्टी में क्यों आए, क्योंकि वो दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। हम जनता दल में थे, देवेगौड़ा जी के साथ थे। जनता दल पार्टी का नाम जनता दल सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन देवेगौड़ा जी खुद धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ गए और उन्होंने खुद बीजेपी से समझौता कर लिया लोकसभा के लिए। तो हम सेक्युलर विचारधारा के हैं पहले दिन से, जब आने वाली थी, इमरजेंसी थी, तब जेल में गए थे, तब से आज तक हम सेक्युलर हैं। तो हम सेक्युलर विचारधारा छोड़ते नहीं। एक्चुअल हम किधर नहीं गए, हम तो सेक्युलर विचारधारा में रहे। देवेगौड़ा ने बदल दिया और समाजवादी विचारधारा तो किसान की बाजू में ही रहेगी, और ये जो बीजेपी की विचारधारा है वो किसान के खिलाफ है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे नेता कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कीजिए, पिछड़ा पावे 100 में 60 उन्होंने बताया, अल्प प्रमाण यंत्र की बात बताई। मुलायम सिंह यादव किसान नेता थे। जनता दल के या समाजवादी पार्टी के जो भी नेता असल सेक्युलर है वो तो किसान के साथ में है। और बहुत अचरज की बात यह है कि एक तरफ से हम बोलते हैं कि किसान को 2000 रुपए हम किस्त दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश में किसानों को असल जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों लोग जुटे हुए हैं और 6 महीना ने 1 साल फिर से लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं,
उन पे ये लोग गोलियां बरसा रहे हैं, इन पे ये लोग अश्रुधुर बरसा रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ मांग रहा है कि तुमने कबूल किया है, स्वामीनाथन आयोग की अमल बजावनी करेंगे, ये तुमने कबूल किया है। पिछली बार जब 2 साल का आंदोलन हुआ उस वक्त तुमने आश्वासन दिया है कि उसकी पूर्तता हम करेंगे, तो उसकी पूर्तता नहीं होती। और जब तक उसको उसका जो खर्चा है उसके 1.5 गुना स्वामीनाथन के हिसाब से नहीं मिलता है, तब तक इस देश की किसान की हालत सुधर नहीं सकती। तो 23 बातों के बारे में वो बोल रहा है, आप 4-5 बातों के बारे में बोल रहे हो, 4-5 अनाज के बारे में बोल रहे हो, तो देश के किसान की हालत सुधरेगी कैसे? सर, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी वही कर रहे हैं, अजित दादा भी वही कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी वही कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पार्टियां तोड़ने का जो धंधा चल रहा है, पैसे के आधार पे, ईडी के आधार पे या सीबीआई इनकम टैक्स के आधार पे, ये इस देश की पूरी सभ्यता को खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति का आज के पहले का जो स्तर था और आज का स्तर है, मैं पिछले 50 साल से राजनीति का स्तर देख रहा हूँ। जैसे कि लोहिया नाथपई जैसे लोग थे और आज किस ढंग से बोला जाता है, रोज इनकी प्रेस पे गालियां है, तो गालियां हम सुनना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। यहाँ तक आपने राजनीति को खोखला कर दिया है और पैसे के आधार पे सत्ता और सत्ता के आधार पे पैसा, इस ढंग से अगर देश महाराष्ट्र राज्य को चलाने की बात सोच रहे हैं तो ये होगा नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने उद्धव ठाकरे के 40 आमदार छीन लिए, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को जो लोगों की सिंपैथी है, सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। ये जो 40 लोग बेचे हुए, खरीदे हुए हैं, ये 40 में से 10 भी नहीं आ सकते। जिनके खुद के कुछ है वो आएंगे। दूसरा, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, उसके बारे में भी वही है कि शरद पवार अगर मैदान में खड़े रहेंगे तो लोग शरद पवार के साथ रहेंगे, अजित दादा के साथ नहीं रहेंगे। तो इस ढंग की राजनीति करके 48 में से 45 जीतने का जो इनका धंधा सोच रहे हैं, आपने कल परसों का सर्वे भी देखा होगा। अभी तो सर्वे 26-22 है, 26 महाविकास आघाड़ी के साथ आ रहे, 22 उनके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ तक सर्वे बोल रहा है, लेकिन यानी कि लोगों के मन में नहीं है। और हम जहाँ पे जाते हैं लोगों में, ग्रामीण भाग में, रूरल एरिया में, तो ये देखते हैं कि लोगों के दिल में, दिमाग में इस बारे में बहुत चिढ़ है, संताप है। लोगों को सांप्रदायिक बंटवारा नहीं चाहिए, लोगों को महंगाई के खिलाफ कोई बोलता नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ कोई बोलता नहीं, किसान के दाम के बारे में कोई बोलता नहीं। इसकी नफरत है लोगों में और लोग इस परिस्थिति में बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने को तो सब डर रहे हैं आजकल। लोग बोलेंगे नहीं लेकिन करेंगे जरूर, ये हमें विश्वास है। प्रताप राव सर का भी यही कहना है कि जो है देश में जो चल रही है नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की राजनीति होना चाहिए। नफरत की राजनीति से देश का विकास नहीं होता। ऐसे ही अब्बू आजमी जी का भी कहना है और प्रताप राव जी का भी कहना है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।